आज आज हम खड़े हैं कैंटोनमेंट बोर्ड औरंगाबाद। और औरंगाबाद के जितने भी कर्मचारी, जो हमने इसके पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि क्लास 4 जो कर्मचारी होता है कैंटोनमेंट बोर्ड का, क्लास 4 कर्मचारी को जितनी भी समस्याएं होती है, और मैं समझता हूँ पूरे कैंटोनमेंट की जितनी भी सफाई की जो जिम्मेदारी होती है, चाहे वो सीओ रहने दो या ऑफिस स्टाफ रहने दो या सैनिटरी इंस्पेक्टर रहने दो, वो सभी अपना बोझा उठाकर क्लास 4 कर्मचारी के सर पर डाल देता है। और क्लास 4 कर्मचारी दिन रात वो काम करते रहता है। उनका जो एक्स्ट्रा जो टाइमिंग जो होती है, जैसे जो उनका टाइम होता है, मैं ये सिर्फ कैंटोनमेंट औरंगाबाद के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कैंटोनमेंट जितने भी कैंटोनमेंट है, 62 कैंटोनमेंट्स जो इंडिया में आते हैं, तो ये 62 कैंटोनमेंट्स का हमने अध्ययन किया है। उसमें पता ये चला है कि क्लास 4 की कर्मचारी किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आपने पिछले क्लिप में अभी के क्लिप में देखा है कि किस प्रकार से उनके जो घर है, ये पिछले 40 साल से तो हमने देखा है, क्योंकि हम खुद कैंटोनमेंट औरंगाबाद में रहते हैं। तो पिछले 40 साल में ना ये कर्मचारी के जो ये मकान है, जो रेसिडेंशियल उनके जो क्वार्टर्स है, इसको कभी मरम्मत नहीं हुई इसकी, ना ही कभी इसकी कलरिंग हुई, ना ही कभी इसका सैनिटेशन जो है, ड्रेनेज की इसकी लाइन जो है वो कभी बनाई नहीं गई। इनके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। और मानने को और देखने को अगर देखें तो इसके पहले के वीडियो में कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ने आपको बताया था कि इतने बड़े बड़े नाम हैं और इतनी बड़ी बड़ी संगठनाएं हैं। इतनी बड़ी बड़ी संगठना होने के बावजूद भी क्लास 4 कर्मचारी की समस्या क्या है ये किसी ने देखा नहीं। और हमने इसके पहले भी चैलेंज किया था, और इसके पहले भी हमने कहा था कि इंडिया लेवल में, दिल्ली में भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती है। बड़े बड़े हम इंग्लिश शब्द हम भी वापर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्लास 4 कर्मचारी की किस प्रकार से। और इसके छोटी सी क्लिप के पहले हमने आपको दिखाया कि जो क्लास 4 छोड़कर जो क्लास 3 है, क्लास 2 है, क्लास 1 के जो कर्मचारी है, उन्होंने अपने मकान और अपना जो घर है रेसिडेंशियल 2 फ्लोर और 3 फ्लोर का कितना सुविधापूर्वक बना लिया। तो जब ये खुद कर्मचारी जो क्लास 1, 2 और 3 है, इन्होंने इनका खुद का मकान बहुत अच्छी तरीके से बना लिया, उसको हर एक सुविधा रखी है, हर एक सुविधा हमने आपको दिखाया है। इसके पहले के क्लिप में आपने देखा कि ये किस प्रकार से उनके मकान बने हैं। और यहाँ आप क्लास 4 की कर्मचारियों की कुछ भी नहीं सुनते हैं। और क्लास 4 ये कर्मचारी जो होता है, उनकी इतनी समस्या होती है कि उनकी समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। बस उनको कहता है कि चलो
कमांड ऑफिस का आ रहा है अधिकारी, हमको इतना अपना एरिया साफ़ करना है, तो ये एरिया भी साफ़ करना है, वो एरिया भी साफ़ करना है। या सफाई आप दिखाते हो, स्वच्छ भारत अभियान आप बताते हो, और क्लास 4 कर्मचारी को क्या करते हो? ये कैंटोनमेंट एक्सप्रेस का ये वीडियो हम हर एक सीईओ को डाल रहे हैं। कैंटोनमेंट पुणे, कैंटोनमेंट खड़की, कैंटोनमेंट नागपुर, कामठी का जो है, जलंधर है, साउथ का जो वेलिंगटन है, ये सभी कैंटोनमेंट का हमने अध्ययन किया है। और सभी कैंटोनमेंट में यही परिस्थिति है कि क्लास 4 कर्मचारी का कुछ भी आप अध्ययन नहीं करते, और उनकी सुविधा, और दूसरा जो मेडिकल का उनका जो एड है। अभी जब ये क्लास 4 कर्मचारी कोई गटर को साफ करता है या कुछ करता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आप क्या सुविधा देते हैं, ये तो कभी आपने सोचा नहीं। तो मेरी और कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की ये बहुत ही बड़े पैमाने पे हम आपको कह रहे हैं कि इस माध्यम से हम डीजीडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ह्यूमन राइट्स को भी हम ये लिखने जो सुविधा है, इनकी सुविधा जल्द से जल्द दी जाए, तो तभी सही मायने में हम लोग इंग्लिश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंग्लिश में बड़ी बड़ी विषय करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, और फिर ये क्लास 4 कर्मचारी जिसके गर्दन पे पैर देकर आप लोग स्वच्छ भारत का अभियान कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और मैं ये समझता हूँ कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से कि इस माध्यम से कि आपने जल्द से जल्द इनका जो सुविधा है वो देने की कृपा करें। धन्यवाद कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में। बस इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला वीडियो।